थ्रोन ऑफ स्टील के प्रोजेक्शन को समन कर लिया था, जिसकी मदद से यहाँ की सारी सिचुएशन बदल चुकी थी। हाउचिन की टीम जीतना शुरू हो जाती है और डीमंस गॉड उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत गाओ यिंगजी की वाइफ से होती है, जिससे गाओ यिंगजी की याद आ रही थी। साथ ही साथ वो गाओ यिंगजी को मिस करते हुए कहती है कि पता नहीं तुम वापस कब लौटोगे। दूसरी तरफ हम मास्टर पलादिन को देखते हैं, जो कि ग्रेट एल्डर से मिलने के लिए आ गई थी। वो उनसे पूछते हैं कि बताओ वहाँ की सिचुएशन कैसी चल रही है। ग्रेट एल्डर मास्टर पलादिन को बताते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे सील डिवाइन थ्रोन को हाउचिन ने समन किया। ये सुनकर तो मास्टर पलादिन वाकई में सरप्राइज रह गए थे। वो कहते हैं कि क्या हाउचिन तुम्हारे थ्रोन ऑफ स्टील की पावर्स को संभाल पा रहा है, जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हाँ, वो मेरी उम्मीद से ज्यादा बेहतर कर रहा है। अगर हाउचिन के अलावा कोई और मेरे थ्रोन ऑफ स्टील के प्रोजेक्शन को समन करता तो वो बस मुश्किल से मेरे थ्रोन ऑफ स्टील की 30% पावर का इस्तेमाल कर पाता। जबकि दूसरी तरफ हाउचिन तो सन ऑफ लाइट है, सारी लाइट एनर्जी उसी का कमांड मानती है, इसलिए हाउचिन मेरे थ्रोन ऑफ स्टील की 50% पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है। ये बात यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग थी। लेकिन साथ ही साथ ग्रेट एल्डर बताते हैं पर थ्रोन ऑफ स्टील के प्रोजेक्शन के समन होने से पहले ही हमने अपने काफी सारे साथियों को गवा दिया। दूसरी तरफ हमें एक्सोर्सिज्म पास गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डीमन गॉड सायर अपने घुटनों के बल आ चुका था। लेकिन ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे जैसे डीमन गॉड को घुटनों के बल कैसे ला सकते हो, तुम्हें इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। जो कहते साथ ही वो अपनी फुल एनर्जी एक्टिवेट करते हुए आखिरकार दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी एनर्जी स्पेयर्स को समन करते हुए हाउचिन पर हमला कर देता है, जिसे हाउचिन ने अपने आसपास एक शील्ड बनाकर काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर तो डीमन गॉड सायर की आंखें खुली की खुली रह गई थी, इसलिए वो वहाँ पर हजारों स्पेयर जमा करते उन सबका इस्तेमाल करके हाउचिन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो चुका था। इस ब्लास्ट की वजह से डीमन गॉड सायर को लग रहा था जैसे कि उसने हाउचिन को जान से मार दिया। वो खुश होते हुए कहता है कि तुम इंसानों को मालूम होना चाहिए कि हम जैसे डीमन गॉड्स का सामना करना मतलब तुम लोगों का सुसाइड मिशन, तुम लोग हमें कभी भी नहीं हरा सकते। तभी अचानक हम देखते हैं कि धुआं हटते ही वहां हाउचिन चलता हुआ धीरे धीरे डीमन गॉड सायर की तरफ ही बढ़ रहा था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर डीमन गॉड सायर को यकीन नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन उसे अपनी सकिंग पाम से नजदीक लाते हुए फौरन एक जोरदार पंच कर देता है। साथ ही साथ हाउचिन उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही, इस थ्रोन ऑफ स्टील के समन होने के बाद सब कुछ बदल गया। डीमन गॉड सायर को इतनी बुरी तरीके से पटकने के बाद हाउचिन फौरन मास्टर गाओ यिंगजी के पास पहुंच जाता है, जहां वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। हाउचिन उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मास्टर उठ जाइए, हम लोग जीत गए। थ्रोन ऑफ स्टील के समन होने के बाद अब ये हमें नहीं हरा सकते। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर गाओ यिंगजी की बॉडी में तो जान ही नहीं थी। हाउचिन जानता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वो इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ डीमन गॉड सायर उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो चुके हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसने थ्रोन ऑफ स्टील को समन करवाने के लिए अपनी जान दे दी। थ्रोन ऑफ स्टील के समन होने से पहले ही वो मर चुका था। ये कहते ही डीमन गॉड सायर ईवल्स की तरह हंसना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हाउचिन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए गाओ यिंगजी को हील करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ हाउचिन काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहता है कि मास्टर उठ जाइए। दूसरी तरफ डीमन गॉड सायर उसे कहता है कि तुम इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि तुम लोग खुद को बेवकूफ खुद ही बना लेते हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई, तुम्हारी एनर्जी भी उसकी बॉडी में नहीं जा रही, यानी कि वो मर चुका है। लेकिन तुम इस बात को मानना नहीं चाहते। हाउचिन अपने मास्टर गाओ यिंगजी को खोकर काफी ज्यादा इमोशनल था, लेकिन साथ ही साथ उसे डीमन गॉड सायर की ये बातें सुनकर गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए हाउचिन खुद को मजबूत करते हुए अपने मास्टर की आंखों को बंद करते हुए उन्हें अलविदा कर देता है। जबकि दूसरी तरफ डीमन गॉड सायर ये सब देखकर हंस रहा था। उसके लिए ये नजारा काफी ज्यादा अमेजिंग था। हाउचिन को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो फौरन अपनी दोनों सोर्स को निकालते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ। डीमन गॉड सायर भी यहाँ पर हाउचिन को मार देना चाहता था, इसलिए वो एक बार फिर से अपने स्ट्रिंग अटैक का इस्तेमाल करता है ताकि वो हाउचिन को जकड़कर उस पर एक जोरदार अटैक कर सके। इस पावरफुल स्पीयर अटैक के बावजूद भी हम देखते हैं कि हाउचिन जिंदा सलामत काफी एटीट्यूड के साथ सीधा डीमन गॉड सायर की तरफ ही बढ़ रहा है। इस बार तो हाउचिन के आसपास मौजूद वो स्ट्रिंग अटैक भी हाउचिन को कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं। डीमन गॉड सायर को हाउचिन का ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो हाउचिन के ऊपर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे हाउचिन लगातार डॉज करता हुआ सीधा यहाँ डीमन गॉड सायर के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो अपनी डबल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड सायर के दिल में अब हाउचिन का खौफ बैठ चुका था। वो हाउचिन को देखते हुए कहता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, तुम एक लेवल 5 के वॉरियर हो, थ्रोन ऑफ स्टील की पावर्स के बावजूद भी तुम मेरे जैसे गॉड को नहीं हरा सकते, ये बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरी तरफ हाउचिन अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि डीमन गॉड सायर
आज के दिन तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जो कहते साथ ही हाउचिन ने ब्लू रेन डबल ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ डीमन गॉड सायर पर हमला कर देता है। इस हमले का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा था, जिसे दूर से सैमी भी देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि हाउचिन इतना ज्यादा खतरनाक है। जबकि यहाँ जमीन पर गिरने के बाद हम देखते हैं कि हाउचिन ने अपनी सोर्ड ऑफ मिरेकल को डीमन गॉड सायर की छाती में घुसा दिया था। साथ ही साथ हाउचिन अपनी दूसरी सोर्ड पर एनर्जी को फैलाते हुए कहता है कि ये सब मेरे दोस्तों के लिए जिनका खून तुमने यहाँ पर बहाया। डीमन गॉड सायर यहाँ पर हाउचिन की शक्ल में खुद की मौत को देख पा रहा था, लेकिन वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। इसलिए इससे पहले कि हाउचिन उस पर हमला कर पाता, वो फौरन खुद को डिसेंबल करके फौरन वहाँ से निकलकर भाग जाता है। डीमन गॉड सायर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो भागते हुए कहता है कि ये लड़का पागल हो चुका है, मुझे खुद को बचाना होगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर खुद को हील करने की कोशिश भी करने वाला था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि सैमी ऊपर की तरफ से नीचे आते उसे एक जोरदार हिट कर देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर उस डीमन गॉड से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि सिर्फ लेवल 5 तक पहुंचने से ही मैं एक डीमन गॉड का मुकाबला कर पा रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ डीमन गॉड सायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सिर्फ कमजोर हो चुका है, इसलिए वो यहाँ पर इन सब का मुकाबला नहीं कर रहा, वरना ये लड़का तो अब तक मारा जा चुका होता। वो भी ये सब सोच ही रहा था। तभी अचानक पीछे से एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से लिंजुआन और लीजिन भी आ गए थे। लिंजुआन डीमन गॉड सायर से कहता है कि एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे जरा बात करना चाहता हूँ। तभी अचानक हम देखते हैं कि डीमन गॉड सायर उसे मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, पर डीमन गॉड सायर का हमला लिंजुआन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। ये देखकर लिंजुआन उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम जैसा डीमन गॉड इतना ज्यादा कमजोर होगा। ये कहते ही लिंजुआन साइड पर हट जाता है। तभी अचानक लीजिन आगे की तरफ आते हुए अपने असेंशन अरे एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से डीमन गॉड सायर यहाँ हवा में आ चुका था। दूसरी तरफ मिस वांग तो पहले से ही तैयार खड़ी थी। वो अपनी स्प्लिट कैनन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ डीमन गॉड सायर पर एक जोरदार अटैक कर देती है, जिससे टकराने के बाद डीमन गॉड सायर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पैरों पर खड़े होकर कहता है कि तुम इंसान मेरे लिए चूंटी के अलावा कुछ भी नहीं। हाउचिन और कैरन उसकी ये बातें सुनकर अब पक चुके थे। वो कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही शोर कर रहा है, चलो इसको खत्म किया जाए। ये कहते ही हाउचिन और कैरन एक साथ तैयार होते हुए सीधा आगे बढ़कर डीमन गॉड सायर पर लगातार स्प्लैश अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही देर में यहाँ पर आखिरकार डीमन गॉड सायर की कहानी खत्म हो जाती है। उसका क्राउन तेजी से वापस जा रहा था। दूसरी तरफ हम बुल डीमन गॉड को देखते हैं, जो कि जंजीरों को तोड़ते हुए खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो कहता है कि आखिर तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने मुझे आज काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर मौजूद सारे के सारे मैजिशियन लगातार उसे बांधने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हम हानियों को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने मास्टर की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। तभी अचानक हाउचिन उसके पास आ जाता है, जो कि हानियों को इशारा करते हुए कहता है कि चलो हमें इस बुल डीमन गॉड को खत्म करना है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि हानियों भी उसके साथ एग्री हो गया था, जिसके बाद हाउचिन सबसे पहले आगे बढ़ते हुए अपने डबल ड्रैगन टेक्निक से उस बुल डीमन गॉड पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हानियों ने भी अपने ग्लोरी अटैक से बुल डीमन गॉड पर एक जोरदार स्ट्राइक कर दिया था, जिसकी वजह से बुल डीमन गॉड यहाँ अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ फाइनल स्ट्राइक की बारी थी, जो कि मैजिशियन की लीडर करना चाहती थी। उसने सब लोगों की एनर्जी थोड़ी थोड़ी सी जमा कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते वो अपनी डिवाइन एंजल अटैक को एक्टिवेट कर लेती है। ये अटैक स्लैश काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि उस बुल डीमन गॉड को जान से मार देता है। बुल डीमन गॉड का क्राउन भी यहाँ पर खुद को बचाते हुए फौरन वहाँ से निकल गया था, जबकि हानियों को अब आखिरकार शांति मिल चुकी थी, क्योंकि उसने अपने मास्टर का बदला ले लिया। साथ ही साथ हानियों अपने पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि अब बस सिर्फ एक ही डीमन गॉड रह गया, हमें जल्द से जल्द इसे भी खत्म करना होगा, जिसके साथ फाइट मास्टर कैविलार कर रहे थे। लाइन डीमन गॉड मास्टर कैविलार के साथ फाइट करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने उन दो नमूनों को हरा दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग जीत गए? अभी तो मैं यानी कि रियल किंग बाकी है। ये कहते हुए वो लगातार मास्टर कैविलार पर हमले कर रहा था, जिसकी वजह से मास्टर कैविलार के हथियार उनसे गिर गए थे। लाइन डीमन गॉड तो ये देखकर काफी खुश हो गया था। वो फाइनल अटैक करते हुए कहता है कि अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे हथियार भी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस अटैक को मास्टर कैविलार ने सिर्फ अपने हाथों से ही रोक दिया था, वो यहाँ पर लाइन डीमन गॉड की तलवार लेते ही उसकी जान ले लेते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मुझे अपने हथियारों की कोई जरूरत नहीं। लाइन डीमन गॉड को तो यहाँ पर अपनी हार का यकीन ही नहीं आ रहा था। उसका क्राउन भी तेजी के साथ वापस निकल लेता है। यहाँ इन तीनों डीमन गॉड्स की कहानी खत्म होने के बाद मास्टर कैविलार जीत का ऐलान कर देते हैं, जो जानकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ उन तीनों डीमन गॉड्स के क्राउन सीधा डीमन एम्परर के पास आ गए थे, जिन्हें देखकर डीमन एम्परर कहता है कि तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही यूजलेस हो, और वो गुस्से के साथ इन तीनों क्राउन्स को चकनाचूर कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन एम्परर ने वहां पर एक पोर्टल ओपन कर दिया था, जिससे वो एक्सोर्सिज्म गेट को देख पा रहा है। सब लोग ही अपनी जीत के जश्न में मसरूफ थे। तभी अचानक डीमन एम्परर अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए थ्रोन ऑफ सील के प्रोजेक्शन को ब्रेक कर देता है, जो देखकर हाउचिन, मास्टर कैविलार, इवन की ग्रेट एलर भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि आखिर डीमन एम्परर यहाँ पर क्या कर रहा है। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि डीमन एम्परर खुद यहाँ पर कैसे आ गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ डीमन एम्परर काफी ज्यादा शांत लग रहा था। उसकी
उसकी डार्क एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में किसी की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि असल में इन डेविल क्राउन्स के बारे में हमें बताती है। किसी भी डीमन गॉड के मरने के बाद ये डेविल क्राउन किसी दूसरे सक्सेसर को चूज कर सकता है, जिसकी वजह से उस डीमन गॉड की सारी पावर्स उस दूसरे सक्सेसर के पास चली जाएगी। यही वजह है कि हर फाइट के बाद ये डेविल क्राउन खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर डीमन एम्परर फेंग शुई ने फिर तीनों क्राउन्स को क्यों तोड़ दिया। तो असल में दोस्तों बात यही है कि डीमंस के पास 72 डीमन पिलर्स हैं, जो किसी भी डेविल क्राउन को टूटने के बाद 10 साल के अंदर उसे दोबारा से बना सकता है। यानी कि ये डीमन गॉड्स कभी भी नहीं मरने वाले जब तक कि उन डीमन पिलर्स को तोड़ ना दिया जाए। और हिस्ट्री में आज तक कोई भी डीमन पिलर नहीं टूट पाया। ये सब शायद हाउचेन की ही देखते कि डीमन एम्परर ने वहां पर एक पोर्टल ओपन कर दिया था, जिससे वो एक्सोर्सिज्म गेट को देख पा रहा है। सब लोग ही अपनी जीत के जश्न में मसरूफ थे। तभी अचानक डीमन एम्परर अपनी थोड़ी सी पावर इस्तेमाल करते हुए थ्रोन ऑफ स्टील के प्रोजेक्शन को ब्रेक कर देता है, जो देखकर हाउचेन, मास्टर कैविलर, इवन की ग्रेट एलर भी काफी जरा हैरान थे। वो कहते हैं कि आखिर डीमन एम्परर यहाँ पर क्या कर रहा है। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि डीमन एम्परर खुद यहाँ पर कैसे आ गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ डीमन एम्परर काफी जरा शांत लग रहा था, उसकी डार्क एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में किसी की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि असल में इन डेविल क्राउन्स के बारे में हमें बताती है। किसी भी डीमन गॉड के मरने के बाद ये डेविल क्राउन किसी दूसरे सक्सेसर को चूज कर सकता है, जिसकी वजह से उस डीमन गॉड की सारी पावर्स उस दूसरे सक्सेसर के पास चली जाएगी। यही वजह है कि हर फाइट के बाद ये डेविल क्राउन खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर डीमन एम्परर फेंग शुई ने फिर तीनों क्राउन्स को क्यों तोड़ दिया। तो असल में दोस्तों बात यही है कि डीमंस के पास 72 डीमन पिलर्स हैं, जो किसी भी डेविल क्राउन को टूटने के बाद 10 साल के अंदर उसे दोबारा से बना सकता है। यानी कि ये डीमन गॉड्स कभी भी नहीं मरने वाले जब तक कि उन डीमन पिलर्स को तोड़ ना दिया जाए। और हिस्ट्री में आज तक कोई भी डीमन पिलर नहीं टूट पाया। ये सब शायद हाउचेन की ही किस्मत में लिखा होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर